दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर पाएगा कि अगर किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता ने हमारे मानबिंदु और आस्था के केंद्रों को अपवित्र करने का प्रयास किया, तो जब हमारी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार आई है तो हम उसे लेकर के रहेंगे, और अयोध्या में हमने लेकर के हम लोग रहे हैं। आज कार्य अयोध्या में देखने को मिल रहा है। आपने अयोध्या की दीपावली देखी होगी भी, क्या भव्य दीपोत्सव था? क्या कांग्रेस दीपोत्सव करा पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम का पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का कार्य? यही तो है आस्था का सम्मान। आज आप मुझे बताइए, कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था, और अपने वोट बैंक के लिए वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन मिला। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज नया भारत दुश्मन को अपनी तरफ टेढ़ी निगाहों से देखने के लिए मौका नहीं देता। आज आपने देखा होगा, कश्मीर में हम लगातार चिल्लाते थे। 1952 में जनसंघ की स्थापना के बाद से लगातार ये नारा चलता था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये नारा लगता था। यहां पर पूर्व मंत्री श्री अजय राणा जी हैं, ये सब जानते होंगे। पहले भारतीय जनसंघ के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नारे को लगाते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की राष्ट्र की एकता के लिए अपने आप को शहीद कर लिए थे। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त। कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही आतंकवाद के अंतिम ताबूत में भी कील ठोकने का कार्य कर दिया गया कि अब आगे से भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। आपने देखा होगा, कांग्रेस ने तो देश को सदैव घाव दिए हैं। कहीं आतंकवाद के, कहीं अलगाववाद के, कहीं नक्सलवाद के, कहीं पर भाई भतीजावाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं पर माफियावाद का। लेकिन आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील थी जब कश्मीर से धारा 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से समाप्त किया गया। आपने देखा होगा कि 1950 में जबरदस्ती जब भारत के संविधान का हिस्सा बना करके धारा 370 को इसका हिस्सा बनाया गया था, वह कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी थी।
और आतंकवाद की जड़ केवल वही नहीं बनी थी भाइयों बहनों, उसके कारण पूरे देश के अंदर आतंकवाद पनपा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद पनपा था, नक्सलवाद उसके साथ साथ पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। विगत 8 वर्ष के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। अलगाववाद और उग्रवाद के लिए भी कोई जगह नहीं, एक सभी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं।